दोस्तों, आपके आधार कार्ड में एड्रेस गलत डाला हुआ है या फिर आप कहीं शिफ्ट हो चुके हैं, आपको आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करवाना है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे इजीली अपने मोबाइल से ही आधार कार्ड के एड्रेस को हम चेंज कर सकते हैं। तो आधार कार्ड के एड्रेस को चेंज करने के लिए चलेंगे हम क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र पर चलने के बाद हमें यहाँ पर टाइप करना है UIDAI। लिखने के बाद हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर वाला जो वेबसाइट है, इस पर हम क्लिक करेंगे। करने के बाद हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पर हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो अपडेट आधार दिखेगा हमें, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हमें दिखेगा अपडेट एड्रेस इन यूआर आधार, इस पर हम क्लिक करेंगे। करने के बाद हम कंटिन्यू इन वेब पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर फिल करेंगे। उसके बाद नीचे हम यहाँ कैप्चर कोड फिल कर लेंगे। कैप्चर कोड फिल करने के बाद हम लॉगिन विद OTP पर क्लिक करेंगे। करने के बाद जो भी हमारा आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उस पर एक OTP आएगा, यहाँ हम फिल कर लेंगे। OTP फिल करने के बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पॉपअप ओपन होगा, इस पर हम कंटिन्यू इन वेब पर क्लिक करेंगे। करने के बाद हम आधार कार्ड के वेबसाइट पर लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद सबसे ऊपर हमें दिख रहा है एड्रेस अपडेट, इस पर हम क्लिक करेंगे। करने के बाद हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर वाला जो हमें ऑप्शन दिख रहा है अपडेट एड्रेस यूजिंग यूआर डॉक्यूमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। हम चौथे नंबर पे आपको दिख रहा होगा एड्रेस, इस पर हम टिक करेंगे। इस पर ऑलरेडी टिक हो रखा है तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। क्लिक करने के बाद हमें प्रोसेस टू अपडेट आधार पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे जो भी अपने आधार कार्ड में एड्रेस होगा पुराना, वो आपको दिखने लगेगा। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे। यहाँ पर हमें जो भी एड्रेस आपको अपडेट करना है आधार कार्ड पे, वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर सबसे ऊपर हमें फिल करना है हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर या फिर अपार्टमेंट कोई भी आपका। जैसे मेरा हाउस नंबर है, यहाँ पर मैं फिल कर लूँगा। उसके बाद साइड पर हम जैसे टैप करेंगे एक बार, तो नीचे हमारा जो भी हमने इंग्लिश में लिखा ऊपर, वो हिंदी में टाइप होकर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपका अगर हिंदी में कुछ गलत आ रहा है तो उसको आप टाइप करके ठीक कर सकते हैं। राइट साइड पर आपको दिख रहा होगा एक कीबोर्ड का निशान, उस पर हम जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने हिंदी कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो आप जो भी हिंदी में लिखा हुआ है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो इस कंडीशन हमें हमारा ठीक है, हम चेंज नहीं करते हैं। इस पर साइड पर जैसे क्लिक करेंगे कीबोर्ड दोबारा हट जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे यहाँ पर स्ट्रीट, रोड या लेन, ये इनमें से कोई भी आपका जो जैसे आपका कोई भी रोड है घर के आसपास नियर बाय जो भी रोड है, उसको हम यहाँ फिल कर लेंगे। उसके बाद फिल करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। आपका एरिया, लोकेलिटी या फिर कोई सेक्टर में रहते हैं आप, तो यहाँ पर हम अपना सेक्टर टाइप कर लेंगे। सेक्टर टाइप करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ लैंडमार्क आपको टाइप करना है, जो भी आपके घर के आसपास कोई हॉस्पिटल हो या फिर कोई मस्जिद हो या फिर कोई मंदिर हो। जैसे मेरे घर के पास एक हॉस्पिटल है, मैं उसका नाम यहाँ लिख दूंगा। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर अपना एरिया पिन कोड डालना है हमें। जो भी आपका नियर बाई एरिया पिन कोड है वो आप यहाँ डाल देना। एरिया पिन कोड फिल करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे लेंगे। वहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा विलेज, टाउन, सिटी, इस पर हम क्लिक करेंगे। आपका जो भी विलेज है या फिर टाउन है या फिर सिटी है, आप वहाँ से सिलेक्ट कर लेना। मैं विलेज में रहता हूँ तो मैं अपना विलेज सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा पोस्ट ऑफिस, वो ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा, आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके मैनुअल अपलोड पर क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा है सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप, इस पर हम क्लिक करेंगे। करने के बाद हमारे सामने डॉक्यूमेंट का एक लिस्ट ओपन हो जाएगा। इस पर आप देख सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो अवेलेबल, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ इंडियन पासपोर्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वाटर बिल सिलेक्ट कर सकते हैं, बिजली का बिल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास वोटर ID कार्ड है तो मैं वोटर ID कार्ड सिलेक्ट कर लूँगा। करने के बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करूँगा। करने के बाद सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पर नीचे एक बॉक्स दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करना है। करने के बाद थोड़ा सा राइट लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद हम यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको जो भी एड्रेस नया वाला आपको चेंज करना है वो आपको शो कर जाएगा। आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है। अगर कुछ गलत है तो एडिट अपडेट एड्रेस पर दोबारा क्लिक करके आपको वो ठीक कर लेना है। करने के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा एक बॉक्स का निशान, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। इस पर आपको दिख रहा होगा 75 रुपीज़ आपको चार्ज पे करना पड़ेगा इसको अपडेट करने के लिए। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा एक बॉक्स का निशान, इस पर हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको जो भी पेमेंट मेथड आपको सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। जैसे रोजो पे वाला है, मैं इसको सिलेक्ट करके उसके बाद नीचे दिख रहा होगा मेक पेमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे।
उसके बाद हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, आप गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से पे कर सकते हैं या फिर क्रेडिट ऐप से पे कर सकते हैं। जो भी आपको पेमेंट मेथड सही लगे आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर-अंदर आपका आधार कार्ड का एड्रेस चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम कभी भी आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना। धन्यवाद।